Hello students, welcome back to Vidya Mind. I am Ravi and we are discussing chapter number 5 arithmetic progression. और आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, बेसिकली आज की क्लास पता है किस पे बेस्ड है? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क पे। ठीक है, मींस वर्क करना आपको आता है, काम करना आपको आता है, बट डिपेंड ये करेगा कि आप स्मार्ट तरीके से करते हैं या हार्ड तरीके से। चलो देख लेते हैं फिर। आपने ये टॉपिक देखा जी, आज का टॉपिक है ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, बेसिकली ये है किस लिए पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, आपसे ना इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि एपी की इतनी टर्म्स हैं, उनका सम इतना है और एपी की किन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब उसमें आप क्या करेंगे? आपके पास टर्म्स तो है नहीं, टर्म्स आपको माननी पड़ेंगी। आपको एक जनरल सी फॉर्म एपी की पता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। बट आप कर तो इससे भी देंगे क्वेश्चन। ये होगा हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क कैसा होगा? जल्दी क्वेश्चन कैसे होगा? वो होगा ऐसे कुछ। देखो, सपोज देयर आर थ्री टर्म्स इन एन एपी। मींस अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे थ्री टर्म्स के बारे में बताया गया है कि थ्री टर्म्स हैं जी एपी की, उनका सम ये है, उनमें किन्हीं दो टर्म्स का या तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो आपको किस तरह से उनका सिलेक्शन करना है टर्म्स का। आपको सिलेक्शन वो नहीं करना है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये भी थ्री टर्म्स हैं, बट आपको ऐसा सिलेक्शन नहीं करना है। आपका ना काम थोड़ा हार्ड हो जाएगा। स्मार्ट कैसे होगा? आपने देखा यहां से ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लूंगा सब। ठीक है, आपको देखते ही पता लग गया यहां पे जब तीनों का सम करेंगे तो डी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना? ए बचेगा, ए बचेगा, ए बचेगा, मींस ए की वैल्यू आ जाएगी। कैसा रहा स्मार्ट वर्क? ठीक है, आपको ये सारी चीजें करनी है इस चैप्टर में। बेसिकली ये टॉपिक ना आपका बहुत आसान है, इसीलिए तो आपने यहाँ पे थ्री टर्म्स देखी। आपसे बोला जाए कि एपी की थ्री टर्म्स ऐसी ऐसी हैं, उनके बारे में कुछ बताया जाए, तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेनी है। ये थ्री टर्म्स आपको लेनी है। ठीक है, ओके। सपोज आपसे बोला जाए फोर टर्म्स इन एन एपी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें फोर टर्म्स के बारे में कुछ बोला गया है। टर्म्स आपके पास वहां पे नहीं होती, आपको माननी पड़ती है, उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन आपको क्या नहीं करना है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, फोर टर्म्स का ऐसा नहीं करना है। आपको सिलेक्शन कैसा करना है? आपको सिलेक्शन देखो ऐसे करना है, ए माइनस थ्री डी पहली टर्म, ए माइनस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस डी थर्ड टर्म, ए प्लस थ्री डी फोर्थ टर्म। देखते ही पता लग जाएगी। ठीक है, मिडिल टर्म कैसी है? ए माइनस डी और ए प्लस डी है, और बाकी कैसी है? ए माइनस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी है। ठीक है, ओके। देन आपने क्या देखा? आपने देखी फाइव टर्म्स इन एन एपी। फाइव टर्म्स का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए एपी में तो आपको किस तरह से माननी है? आपको देखो इस तरह से माननी है, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस टू डी। देखो डी ऐड होता चला जा रहा है, यहाँ पे डी ऐड हुआ, फिर से डी ऐड हुआ, फिर से डी ऐड हुआ, फिर से डी ऐड हुआ। ठीक है, देन आपने देखा सिक्स टर्म आ जाए, सिक्स टर्म्स इन एन एपी आ जाए तो कैसे माननी है? सिक्स टर्म्स को मानना है ऐसे। अभी मैं तरीका बताऊंगा याद करने का। ठीक है, इनको याद भी नहीं करना है आपको, ना वैसे ही पता लग जाएगा कैसी टर्म्स थी। सिक्स आ गई तो कैसे लेनी है, फाइव टर्म्स आ गई तो कैसे लेनी है, पता लग जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, आपने यहां देखा सिक्स टर्म्स इन एन एपी, तो आपने देखा जी ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, ऐसे लेनी है आपको। ठीक है, ओके। फिर आपने क्या देखा? आपने देखा जी इन केस ऑफ एन ओड नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैं यही तरीका बताने वाला हूं आपको कि इनको याद कैसे रखा जाए। अगर एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसा है? ओड है। ठीक है, मींस थ्री टर्म्स हैं या फाइव टर्म्स हैं या सेवन टर्म्स हैं, तो बीच की टर्म कैसे लेनी है? बीच की टर्म लेनी है ए। देखो यहां पे बीच की टर्म लेनी है ए। कंफ्यूज मत हो जाना, ये फर्स्ट टर्म वाला ए नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कुछ और है। आपने देखी फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए माइनस डी है। इस एपी में जो हमने थ्री टर्म्स की ये एपी ली है उसमें फर्स्ट टर्म ये ए माइनस डी है, ये ए तो यहाँ पे मिडल टर्म है। तो बस बताने का मतलब वही है बेसिकली कि आपको थ्री टर्म्स जो लेनी है, फाइव टर्म्स जो लेनी है, सेवन टर्म्स जो लेनी है, मींस नंबर ऑफ टर्म्स कैसा आ जाए आपके पास? नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड आ जाए आपके पास, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, ऐसा कुछ आ जाए, तो मिडिल टर्म कैसे माननी है आपको? मिडिल टर्म ना वहां पे पकड़ के ए मान लो। ठीक है, मिडिल टर्म को क्या मान लो? ए मान लो। फिर क्या करना है आपको? जैसे आप करते हैं, यहां पे आपने डी ऐड किया। ठीक है, ओके। तो मैंने बताया था नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड होती है? कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। और प्रीवियस टर्म कैसे फाइंड होती है? कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके। सिंपल। मिडिल टर्म ए मानी, इससे आगे की भी पता लगी, इससे पिछली भी पता लगी। एपी तो ऐसे ही बनती है, एपी तो बनानी आपको आती है, तो आपने बना दी यहाँ पे थ्री टर्म्स की एपी। फाइव टर्म्स की कैसे बनाए? फाइव टर्म्स की आपने देखनी स्टार्ट की। देखो फोर टर्म्स की आपने कैसे देखी? फोर टर्म्स में आपको मिडिल टर्म कैसी लेनी है? ये लेनी है
ए माइनस डी ए प्लस डी, बस इतना ही याद रखो। ओड नंबर ऑफ टर्म्स बनानी है तो मिडिल टर्म कैसी, ए लेनी है। इवन टर्म्स लेनी है एपी की तो कैसे लेनी है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ये दोनों लेनी है, ठीक है। एक ये हो जाएगी ए माइनस डी, एक हो जाएगी ए प्लस डी, ये दोनों लेनी है, ठीक है। देन आपने क्या देखा, 5 टर्म्स। अब आपने देखा जी 5 टर्म्स में भी मिडल क्या है, मिडल ए है, ठीक है। तो यहां से आपने देखा ए प्लस डी, फिर कितना ए प्लस टू डी। प्रीवियस टर्म कैसे फाइंड होगी, कॉमन डिफरेंस हटाते चले जाओ, ठीक है। तो आपकी 5 टर्म्स भी आ गई यहाँ पे, ठीक है। देन आपने क्या देखा 6 टर्म्स। तो मैंने जैसे बताया था आपको ए माइनस डी और ए प्लस डी, 6 कैसा नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर ये एक इवन नंबर है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है आपके पास, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है, तो मिडिल टर्म कैसी होनी चाहिए, मिडिल टर्म होनी चाहिए यहाँ पे ए माइनस डी और ए प्लस डी। आई समझ में बात, इतनी सी छोटी सी बात है, ठीक है जी। तो आपने देखा बेसिकली हमें इस तरह से टर्म्स का सिलेक्शन करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। ओके, देन आपने देखा जी व्हेन वी टेक द थ्री नंबर्स इन एपी एज ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, वी कैन कैंसिल आउट द टू डीज। तो यहां पे आप देखने की कोशिश करो, आपके पास जब 3 टर्म्स होंगी एपी की जो कि हमें खुद से सिलेक्ट करनी है, उसमें जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो यहां पे अगर आपके पास बाई चांस सम आता है तो यहां पे आपका ये डी चला जाएगा, ये डी चला जाएगा, इन्हें सम करके यहां से 3a आ जाएगा। 3a की कुछ वैल्यू होगी, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई तो d की भी वैल्यू आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। देन आपने देखा जी एंड गेट द वैल्यू ऑफ a क्विकली। तो आप ऐसे करके ना a की वैल्यू को बहुत क्विकली फाइंड कर लेते हैं। देन आपने देखा जी वी कैन ऑल्सो टेक द नंबर एज ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। हम नंबर तो ऐसे भी ले सकते हैं, इससे काम भी बन जाएगा, बट ये हार्ड वर्क हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारी ना कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी, और हमें तो आसान काम करना है, स्मार्ट काम करना है, तो हम ये लेंगे ही नहीं। सिलेक्शन जब भी करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है। टर्म्स का सिलेक्शन जब भी होगा इस तरीके से होगा। आपको बहुत अच्छे से आ गई हैं टर्म्स, ठीक है। अब चलते हैं इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने, ऐसे थोड़ी आ जाएगा, ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं तब जाके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहां आपने देखा द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। मैंने बोला था एपी की टर्म्स आपको दी नहीं जाएंगी, आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब यहां पे वही बात आ गई, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हमें क्या माननी पड़ेंगी, हमें मिडिल टर्म लेनी है ए, क्योंकि ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। फिर हमने अगली क्या देखी, ए प्लस डी, ठीक है। ओके, इससे प्रीवियस क्या देखी, ए माइनस डी। 3 टर्म्स का सिलेक्शन ऐसे ही करना है, ठीक है। ओके, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 if the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, find the AP। अब देखो यहां पे इस टर्म का और इस टर्म का जो प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसका जो प्रोडक्ट है वो किससे 29 ज्यादा है, 29 ज्यादा है, वो इस मिडिल टर्म से ना, सेकंड टर्म से 29 ज्यादा है। मींस सेकंड टर्म में अगर मैं 29 को ऐड करूं तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी चीज। क्वेश्चन तो यही खत्म हो चुका है, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। फिर भी करने की कोशिश करेंगे कैसे, विद द माइंड अप्रोच के साथ में। अप्रोच में आपने देखा क्या, देखो सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33, ठीक है। सो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी हो जाएगा 33। तो यहां से a की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे इजिली, ठीक है। ओके, ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29। सो a माइनस डी और a प्लस डी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, a प्लस 29। a से क्योंकि 29 ज्यादा है तो a में 29 ऐड करके इसके इक्वल रख सकता हूं। सोल्व दिस टू गेट d इक्वल्स टू प्लस माइनस 9। तो यहां से d की 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, हेंस देयर विल बी 2 एपीज। तो यहां से जब d की 2 वैल्यूज आ जाएंगी तो 2 एपी भी तो बन जाएंगी। करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। आपने यहां से देखा जी सम, तो मैंने 3 टर्म्स क्या मानी, a माइनस डी, a और a प्लस डी को माना, ठीक है। ओके, तो मैंने देखा जी इनका सम कितना होगा, इनका सम ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस कितना a प्लस कितना a प्लस डी। देखो स्मार्ट वर्क, ठीक है, इनका सम कितना है 33। स्मार्ट वर्क क्या हुआ, d से d कैंसिल आउट हुआ, ये आया 3a इक्वल्स टू कितना 33। a इक्वल्स टू कितना आया, a इक्वल्स टू आता है यहाँ पे 33 बाई 3 मीन्स 11। a की वैल्यू आती है कितनी 11, ठीक है। a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वहां पे ना क्वेश्चन में एक और चीज बताई गई है। आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, ठीक है, एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29। तो यहां पे हमने इक्वल किया कैसे, प्रोडक्ट किया हमने फर्स्ट और थर्ड का
ए माइनस डी जो होगा और ए प्लस डी जो होगा उनका जो प्रोडक्ट है ए से 29 ज्यादा है, मींस ए में मैं क्या करूंगा, ए में ना 29 को ऐड कर दूंगा और ये आपका काम हुआ खत्म। अब ए प्लस बी ए माइनस बी तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ए प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा है ना, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। अगर आइडेंटिटीज पढ़ी हैं कुछ पिछली क्लासेस में तो यहां से आप इसे बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू होता है ए प्लस 29। ठीक है, ए की वैल्यू तो आपके पास है, अगर ए की वैल्यू है तो रखनी स्टार्ट करो। आपने यहां से देखा जी ए कितना आ जाएगा, ये आता है 11 का स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 11 प्लस 29। ठीक है जी, तो डी स्क्वायर कितना आता है, डी स्क्वायर आता है यहां से 121 माइनस कितना 40। ठीक है, तो ये आता है डी स्क्वायर कितना 81। ठीक है, अब यहां से आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो वो कितना आ जाएगा, देखो यहां से डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 9। डी आपके पास आ चुका है जी। ठीक है, पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द एपी, तो आपके पास यहाँ 3 टर्म थी, आपके पास यहाँ पे ए बी है डी बी है। ठीक है, डी आपके पास 2 है, तो आप फाइंड करना स्टार्ट कर दो। तो आपने देखा जी आपके पास पहली टर्म क्या थी, ए माइनस डी। ठीक है, ओके, फिर ए थी, फिर ए प्लस डी थी। तो ए कितना है, ए आपके पास 11 था। ठीक है, ए आपके पास 11 था, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, प्लस का 9 लूंगा। हमारे पास 2 एपी बनती है यहाँ पे। ठीक है, प्लस का 9 लूंगा तो मीन्स माइनस ये 9 हुआ। ठीक है, यहाँ पे ए कितना है 11 है और ए प्लस डी कितना होगा, ये होगा 11 प्लस 9। ठीक है, तो यहां से कितना होता है 2 आता है, 11 आता है और यहां से ये कितना आता है 20 आता है। ठीक है, तो एक एपी तो हमारे पास ये रही। सेकंड क्या बनेगी, इस बार ना मैं प्लस 9 ना लेके माइनस 9 लूंगा, क्योंकि डी हमारे पास 2 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है, तो 2 एपी यहाँ पे आती है। ठीक है, हमने फिर क्या लिया, हमने फिर से देखा जी, यहाँ पे हमने इस बार क्या लिया, डी इक्वल्स टू माइनस 9 लिया। माइनस 9 लेंगे तो क्या होगा 11 माइनस माइनस 9। ठीक है, दूसरी टर्म कितनी होगी 11 ही होगी। ठीक है, तीसरी टर्म कितनी होगी 11 प्लस माइनस 9। ठीक है, तो ये कितना हुआ, आपने देखा जी 11 माइनस माइनस 9 मीन्स 20 हो जाएगा, ये 11 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, 20 11 ये हुआ और यहां से आपने देखा तो ये हो जाता है 2। ठीक है, दूसरी एपी आपके पास ये आ गई। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत थी क्या, क्वेश्चन तो आसान है, बस सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आपको आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं विद माय नोट्स में, वहां भी देख लेते हैं। वहां पे आपने क्या देखा, आपने देखा फ्रॉम द एग्जांपल लेट द 3 टर्म्स इन एपी बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्योंकि हम जानते हैं जब भी ओड नंबर ऑफ टर्म्स आनी है तो मिडिल टर्म ए, फिर ए प्लस डी ए नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म कितनी ए माइनस डी। सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, आपने देखा इनका सम था 33, तो ए आता है यहाँ से कितना 11, ए 11 आ जाता है। तो आपने देखा जी एक और सिचुएशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये वाली फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है मींस मल्टीप्लीकेशन है, वो कितनी आती है, ए से 29 ज्यादा आती है। मींस इन्हें इक्वल कैसे रखा जा सकता है, ए में 29 को ऐड करके। ठीक है, ए में 29 को आपने ऐड कर दिया, तो इससे क्या हुआ, आपके पास ना कुछ इस तरह की चीजें आ गई, आपने पढ़ रखी है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आपने यहाँ पे लगाया। ठीक है, लगाया तो कितना आता है, डी यहां से ना 2 तरह का आ जाएगा, प्लस माइनस 9 आएगा। अगर डी 2 है तो एपी भी 2 होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा जी 2 एपी कैसी होती हैं, 2 11 20 और 20 11 और 2 यहाँ से 2 एपी आ जाती हैं। ठीक है, दोनों एपी आपने फाइंड की। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने क्या देखा, देखो स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP। तो फिर से हमें 3 टर्म्स ऐसी लेनी है जो कि एपी में हो। अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि 3 टर्म्स ली कैसे जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, आपने यहां से क्या देखा, आपने यहां से विद्यमान अप्रोच देखी। ठीक है, कंसीडर द 3 पार्ट्स ऑफ द नंबर 207 आर। तो आप जानते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी, 3 पार्ट्स तो ऐसे ही लेने हैं। ठीक है, विच आर इन एपी अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल we get two equations a minus d plus a plus d equal to 207 and a minus d। देखो 2 स्मॉलर पार्ट्स कैसे होंगे, पहली 2 टर्म्स होंगे स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, a माइनस डी देखी, इनका क्या आता है प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट आता है इतना, क्वेश्चन में दिया गया है। यूजिंग दीज इक्वेशंस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, हेंस द a।
ए और डी की वैल्यू हमें पता लग जाएगी और ए और डी की पता लग जाए एपी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां से आपने देखा जी ए माइनस डी, थ्री टर्म्स तो यही है, ए और जी ए प्लस डी, ये हो गई थ्री टर्म्स। ठीक है, इनका सम कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि थ्री पार्ट्स में ना हमें 207 को स्प्लिट करना है और ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि उनका सम 207 आ जाए। ठीक है जी, तो यहां से आपने देखा a माइनस डी प्लस कितना a प्लस कितना a प्लस डी, ये थ्री पार्ट्स में हमने स्प्लिट किया किसे, 207 को। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट्स का सम कितना होगा, 207 होगा। आपने फिर क्या देखा, d से ये d कैंसिल हो जाता है, 3a की वैल्यू कितनी आती है, 3a की वैल्यू आती है 207। ठीक है, तो a यहां से कितना आ जाता है, a आता है 207 बाई कितना 3। ठीक है, 3 से डिवाइड करो, ये 6 टाइम जाता है फिर 9 टाइम जाता है, तो 69 आती है जी a की वैल्यू। बस a की वैल्यू आनी चाहिए थी हमारे पास, a की वैल्यू आती है। तो हम देखते हैं अगली कुछ कंडीशन में क्या कहा गया है। आगे हमसे बोला गया कि स्मॉलर पार्ट जो है ना दो, उनका प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो स्मॉलर पार्ट्स कौन से होंगे, ये दोनों होंगे स्मॉलर पार्ट्स। तो a माइनस डी इंटू a जो होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 4623। ठीक है, ओके। अब आपने देखा a तो नीचे चला जाएगा, तो यहां से आएगा कितना, a माइनस डी इक्वल्स टू कितना आता है, a माइनस डी यहां से आ जाएगा 4623 बाई कितना a की वैल्यू आपके पास है 69। ठीक है, ओके। तो यहां से आप क्या करेंगे, अब यहां से आपको पता है क्या करना है, आपको पता है 23 के टेबल में आता है, 23 से 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना, देखो ये 2 टाइम जाता है 23 से। ठीक है, अब यहां से ये जाएगा नहीं, ये 1 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कितने टाइम जाता है, अब ये यहाँ पे 67 आ जाती है किसकी वैल्यू, यहां से 67 आ जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है जी, अब a की वैल्यू यहां से रख दो, a की वैल्यू कितनी है, ये है 69, तो 69 माइनस डी इक्वल्स टू कितना, ये हुआ 67, तो डी कितना आता है 69 माइनस 67, तो यहां से जी 2i डी की वैल्यू, a की वैल्यू है आपके पास, d की वैल्यू है आपके पास, थ्री टर्म्स हैं आपके पास, तो फाइंड कर दो एपी। एपी कैसे फाइंड होगी, तो फर्स्ट टर्म आपने देखी a माइनस डी, ये ही थी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो कितनी आती है ये, यहां से ये आ जाती है देखो 69 माइनस 2, 69 है a और जी d है कितना 2, तो यहां से ये कितना आता है, ये आता है 67। ठीक है, फिर आपने देखा a, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कितनी है, यहाँ पे a है, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, a में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये है, इसकी वैल्यू आपके पास है 69। फिर आपने देखी थर्ड टर्म a प्लस डी, तो ये कितनी आती है, आपने देखी 69 प्लस 2, ये आती है 71। तो क्या सीक्वेंस बनी, ये आ गई आपकी एपी थ्री टर्म्स की, 67, 69 और ये 71। मींस हमने 207 को ऐसे स्प्लिट किया, इन पार्ट्स में स्प्लिट किया। अब चलते हैं विद माइंड नोट्स में भी। ठीक है, आपने यहां क्या देखा, आपने यहां से देखने की कोशिश की, थ्री पार्ट्स को जब भी कंसीडर करना है वो ऐसे ही करना है। ठीक है, इनका सम हमें क्या लेना है 207, क्योंकि ये किसके पार्ट्स हैं, 207 के थ्री पार्ट्स हैं। और कैसे हैं ये थ्री पार्ट्स, कुछ ऐसे हैं कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो देखो हमने सम क्या लिया यहां से 207। ठीक है, 3a, a की वैल्यू कितनी आती है 69 आती है, a की वैल्यू आपके पास आ गई। देन आपने देखा स्मॉलर पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो है 4623। तो यहां से आपने क्या फाइंड किया, यहां से आपने d को फाइंड किया। अगर d को आपने फाइंड कर लिया ना, तो a भी है d भी है। जल्दी मुझे बता दो वो कौन से थ्री पार्ट्स है जिन्हें 207 को स्प्लिट करके बनाया गया था, और तीनों पार्ट्स वैसे थे कैसे, एपी में। ठीक है, तो आपने जी तीनों पार्ट्स फाइंड किए 67, 69, 71। अब चलते हैं अगले एग्जांपल पे। तो यहां से आपने क्या देखा, आपने देखा द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 18। सम जो है थ्री नंबर्स का एपी में वो 18 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर। तो यहां से थ्री टर्म्स लेनी है, कैसे लेंगे, देखो विद्यमान अप्रोच का यूज करेंगे। अप्रोच में क्या है, लेट द टर्म ऑफ एपी आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। थ्री टर्म्स तो ऐसे ही लेनी है, थ्री टर्म्स आपने ऐसे ले ली। तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल वी गेट टू इक्वेशंस, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 18। तो सम तो इनका 18 है, क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, देन आपने देखा फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो कॉमन डिफरेंस है 5 टाइम्स है,
तो इसे भी इक्वल रखा जा सकता है। दो इक्वेशन आपके पास आ गई, कर लो सोल्व। तो सबसे पहले क्या किया हमने किया जी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। इसका सम कितना लिखा? इसका सम लिखा 18, क्योंकि यहां पे है ये, ठीक है। ओके, यहां से D कैंसिल हो जाता है। 3a कितना आता है? ये आता है 18, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आती है? 18/3, तो ये आती है कितनी? 6, ठीक है। a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली कितनी? 6। a की वैल्यू आ गई तो अगला पढ़ो। आपने देखा इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड कौन से होंगे? फर्स्ट होगा जी a माइनस डी, ठीक है। थर्ड कितना होगा? a प्लस डी, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कितना है? ये 5 टाइम्स है किसके? कॉमन डिफरेंस के। आपने जो ये टर्म्स ली हैं इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है? इनमें कॉमन डिफरेंस है डी का, ठीक है। तो आपने देखा जी 5 टाइम्स है किसके? कॉमन डिफरेंस के, तो इक्वल रखा। आपने यहां से देखा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाता है a प्लस बी, ए माइनस बी वाला रूल लगाया, सिंपल, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस कितना हुआ? डी स्क्वायर ये हुआ, इक्वल्स टू कितना? 5d, ठीक है जी। ओके, अब आपको यहां से बस a की वैल्यू रखनी है। 6 स्क्वायर हो जाएगा ये, 6 स्क्वायर माइनस कितना? डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? 5d, ठीक है जी। तो यहां से आती है इक्वेशन क्या? डी स्क्वायर प्लस कितना? 5d माइनस कितना? 36 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना? 0। तो यहां पे ना अब ऐसे हमें दो नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो? 5 हो, जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी? 36 हो। तो मैं कैसे लूंगा? डी स्क्वायर प्लस कितना? यहां से मैंने लिखा इसे 9 माइनस 4, ठीक है, डी। तो ये 9 माइनस 4 कितना? 5 आता है। 9 इंटू 4 कितना? 36 आता है, माइनस कितना? 36 इक्वल्स टू कितना हुआ? 0, ठीक है। तो यहां से हमने देखा डी स्क्वायर प्लस कितना? 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल्स टू कितना? 0। तो यहां से d कॉमन ले लो, यहां से d कॉमन आया, d प्लस 9 ये हुआ, ठीक है। यहां से मैंने माइनस का 4 कॉमन लिया, d प्लस 9 ये हुआ, ठीक है, इक्वल्स टू कितना? 0। तो यहां से d प्लस 9 को कॉमन लिया, d प्लस 9 और ये d माइनस 4 इक्वल्स टू कितना? 0। तो यहां से d की वैल्यू आती है, देखो कितनी? एक तो आती है d की वैल्यू कितनी? -9, ठीक है, और दूसरी कितनी आती है? 4 आती है। तो दो वैल्यू आपके पास फिर से आ गई डी की, ठीक है। तो दोनों को रख के अब जरा दोनों एपी बता दो। अगर डी की दो वैल्यूज है ना तो दो एपी बनेगी। यहां पे डी की दो वैल्यूज हैं, दो एपी बन जाएंगी। जरा बनाओ। आपने देखा जी डी की पहली वैल्यू रख के देखेंगे -9, तो यहां से a माइनस डी, ए और a प्लस डी में वैल्यूज रखी जाएंगी, ये 3 टर्म्स तो यही है, ठीक है। तो हमने देखा a कितना है? a हमने फाइंड किया था 6, तो 6 माइनस कितना? हमने यहां से -9 रखा पहले, -9, ठीक है। फिर कितना? ये 6 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना? ये 6 प्लस कितना? -9, ठीक है। तो पहली क्या आती है? 6 प्लस 9 ये हो जाएगा, कितना हो जाता है? 15 ये आता है, ठीक है। 15 ये 6 ये कितना? ये -3 आ जाता है। तो पहली तो एपी ये बनी। दूसरी क्या बनी? हम इसमें भी रखेंगे वैल्यू, क्या इस बार रखेंगे 4d की जगह, ठीक है। तो ये आती है कितनी? a कितना है? 6, d कितना है? 4, ठीक है। a कितना है? 6 है, d कितना है? 4 है। तो यहां पे भी 6 प्लस ये 4 हो जाता है, ये 2 आया, ये 6 आया, ये 10 आया, ये दूसरी एपी हो गई, ठीक है। दो एपीज आपके सामने आ गई यहां पे। तो चलते हैं विद्यामय नोट्स में, एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो यहां से आपने क्या देखा? आपने देखा जी सबसे पहले 3 टर्म्स आपको माननी है तो ऐसे ही मानेंगे आप, ठीक है। इनका सम कितना है? 18 दिया है। यहां से आपने a को फाइंड कर लिया, a को फाइंड कर लिया तो आपने देखा जी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट था वो कॉमन डिफरेंस का 5 टाइम्स था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ये बनाई। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाती है? d की वैल्यू 9 माइनस का 9 और 4 आती है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हमें देखनी है दो एपीज यहाँ पे बन जाएंगी। दोनों एपीज थी क्या? पहली एपी बनेगी 2, 6 एंड 10, दूसरी एपी कितनी बनती है? 15, 6 और -3, ठीक है जी। दोनों एपीज आपने फाइंड कर ली। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपने देखा द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, मींस एक ट्रायंगल के ना आपके पास 3 एंगल्स हैं जो कि एपी में है। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। तीनों के तीनों कैसे हैं? तीनों के तीनों ना एपी में है। आगे बढ़ो। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, मींस यहां पे जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का दुगना है।
आगे पढ़ो। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें तीनों एंगल बताने हैं, बताएंगे कैसे, यूज करेंगे विद्या माइंड अप्रोच का। अप्रोच देखो, यहां से तीनों एंगल्स को हमने कैसा लिया, एक लिया a माइनस डी, एक लिया a, एक लिया a प्लस डी। ये तीन एंगल हो गए, ठीक है, जो कि AP फॉर्म करते हैं। गिवन दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट कितना है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट है a प्लस डी, ये दुगना किसका है, दुगना है सबसे लीस्ट का, मींस a माइनस डी का ये डबल है। तो 2 इंटू ए माइनस डी इक्वल्स टू a प्लस डी हमने किया। यहां से कितना आता है, यहां से a 3d आ जाएगा, ठीक है। देन हमने क्या देखा, यहां से हमने देखने की कोशिश की इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी में तो हमने यही पढ़ा है, एंगल सम प्रॉपर्टी में जो पढ़ा है वही लगा दिया। यहां से a आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा तो यहां से देखो इसमें वैल्यू रखेंगे a की, यहां से d भी आ जाएगा आपके पास। चलो करने की कोशिश करते हैं। यहां से आपने देखा जी तीनों एंगल कैसे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीनों एंगल्स हो गए, ठीक है। अगर ये तीनों एंगल्स हो गए तो हमें क्या देखना है, हमने देखा ग्रेटेस्ट जो है वो ट्वाइस है लीस्ट का, मींस यहां से जो a प्लस डी होगा वो ट्वाइस होगा किसका, a माइनस डी का, ठीक है। इसे सोल्व करो, a प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस कितना 2d, ठीक है। तो d इधर लाओ, a इधर लाओ, यहां से ये आता है 3d इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा a। ये एक इक्वेशन हमारी बन के आ गई, 3d इक्वल्स टू कितना a। अब आप एक चीज भी जानते हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तीन टर्म्स आपके पास हैं, इनका सम कितना लिखोगे, सम लिखोगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, कितना, ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, ठीक है, ओके। 180 डिग्री ये हुआ, तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू यहां से 60 डिग्री की आती है। तो d कितना आ जाएगा, देखो a की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हमने देखा 3d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो d यहां से कितना आ जाएगा, d यहां से 20 डिग्री आ जाता है, ठीक है। d यहां से कितना आता है 20 डिग्री। अब फाइंड कर सकते हो आप तीनों एंगल्स को कैसे, क्योंकि आपके पास तीन टर्म्स हैं, ए भी है डी भी है, जरा फाइंड करो तीनों एंगल्स को। तो पहला एंगल क्या होगा, ए माइनस डी, ए माइनस डी होगा पहला एंगल, मींस ए कितना है, ए आपने चेक किया कितना है, ए आपके पास है 60, तो 60 माइनस कितना, डी कितना है 20, ये आता है कितना, सबसे छोटा एंगल आता है 40 डिग्री का। फिर आपने देखा जी दूसरा एंगल कितना है, ए इक्वल्स टू ये 60 ही हो जाएगा, सेकंड टर्म थी, ठीक है। तीसरा एंगल कितना, a प्लस डी, मीन्स 60 प्लस कितना, यहां से ये आपने किया 20, ठीक है। मीन्स तीसरा जो एंगल आता है वो आता है 80 डिग्री का। मुझे बताओ आपके पास, आपको कोई भी दिक्कत आई क्या इसमें, आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं विद माइंड नोट्स में भी एक बार। नोट्स में आपने क्या देखा, आपने जाने a माइनस डी, a और a प्लस डी बी द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल दैट फॉर्म AP, ठीक है। हमने देखा जी, हमसे कहा गया था जो सबसे बड़ा एंगल है वो ट्वाइस है किसका, सबसे लीस्ट का, तो यहां से a इक्वल्स टू 3d आती है, इसे इक्वेशन नंबर 1 माना, ठीक है। फिर हमने देखा एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल्स के उनका सम होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टीज है हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू रखी हमने किसमें, फर्स्ट में, यहां से d की वैल्यू आ गई, a भी है d भी है, तीनों एंगल्स का हमने बता दिया, 40 60 80 आते हैं, ठीक है जी। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद योर माइंड, थैंक यू।